मोदी जी तो आएंगे फिर से। हाँ? बिल्कुल 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 मोदी जी आने वाले हैं। आने वाले हैं। जी 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 हैं? जी जी मोदी जी तो आएंगे। कह रहे हैं हमारे पुराने दिन वापस भेज दो, अखिलेश जी को भेज दो। अरे नहीं नहीं, अखिलेश जी प्रधानमंत्री थोड़े बनने वाले हैं। अखिलेश जी कहाँ से प्रधानमंत्री हो, तो राज्य के चुनाव में भी नहीं जीत पा रहे हैं तो प्रधानमंत्री कहाँ से बन जाएंगे। कितना सीट लाएंगे वो, एक दो जीत जाए अपना, वो अपने संबंधियों का तो ही बहुत है उनके लिए। वो तो कह रहे हैं अब की बार 80 हराओ, भाजपा भगाओ। वो 80 आने वाला है भाजपा का। जी सर, ये बताइए कि हम किसी आदमी को अपराधी करे, गोली मार दें और आपसे कहे कि आप हमको सुरक्षा दें हमको, तो ऐसा कभी संभव है क्या? ये बताइए। कोई अपराधी अपराध कर रहा है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। उसका जो है उसका इतिहास उठा कर देखिए कि वो अपने से मरे हैं, ईश्वर उनको मारा है। वो तो इतने लोगों का काम किए हैं, तमाम किए हैं कि वो तो वह गनीमत है कि आराम से मरे हों। उनका तो बीच चौराहे में मारना चाहिए उनको। जी सर। योगी जी की आप जो बात कर रहे हैं, हाँ। तो जो गलत रहेगा उस पर बुलडोजर चलेगा। चलेगा, बिल्कुल चलेगा, है ना। जो है मतलब कोई गलत अगर जो है वो ये संदेश जो है अच्छी जानी चाहिए, है ना। जो गलत करेगा, जो भी हेतु करेगा, वो उस पर बुलडोजर चलेगा। उस पर बुलडोजर चलेगा। जय श्री राम। हाँ। पूर्वांचल में चुनाव की यात्रा पर मौजूद हूं, लेकिन आज हम बात करेंगे चुनाव के साथ साथ व्यापारी की सुरक्षा की। क्योंकि अखिलेश यादव जब मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलते हैं, उनके घर आते हैं, तो अखिलेश यादव ये सवाल उठाते हैं सरकार पर कि प्रधानमंत्री मोदी हो चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी हों, यूपी में सुरक्षा व्यापारियों की, आम नागरिक की चरमरा चुकी है। लेकिन जनता जनार्दन क्या सोच रही है, सीधा जनता से ही बात करेंगे कि आखिर अखिलेश यादव क्या ये सच बोल रहे हैं कि जनता की सुरक्षा खतरे में आ गई है, अखिलेश जी की सरकार आएगी, सुरक्षा लेकर आएगी, या इंडी गठबंधन मजबूत होकर जीतेगा तो जनता उसको जिताकर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। लेकिन सुरक्षा के विषय पर जनता क्या बोल रही है, क्योंकि अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं और वहीं योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि अगर यूपी में किसी ने गुंडागर्दी करने की कोशिश करी, किसी ने माफिया गर्दी करने की कोशिश करी, या किसी ने किसी व्यापारी को चिट्ठी पथरी और रंगदारी वसूलने की कोशिश करी, तो बुलडोजर से उसका इलाज होगा। लेकिन दोनों में से सत्य कौन बोल रहा है, यही जानने आया हूं। ये सराफा व्यापारी हैं जो सोने चांदी का काम करते हैं। सबसे पहला सवाल तो इनसे यही पूछूंगा कि सुरक्षा पर ये क्या सोचते हैं, और फिर उसके बाद चुनाव पर इनकी क्या राय है। सबसे पहले सर मैं आपसे बात करूंगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्की वर्मा है। विक्की वर्मा जी, ये पूरा जो बाजार है पूरा सराफा बाजार है? जी, सराफा बाजार है। टोटल हम लोग स्वर्णकार भाई हैं जी। आज मेरा सवाल यह है, हालांकि चुनाव से थोड़ा हटकर है, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि यूपी में व्यवस्थाएं सुरक्षा की खासकर चरमरा चुकी है। क्या समझते हैं आप, सुरक्षा है या सुरक्षा खराब हो गई? पहले के अपेक्षा तो सुरक्षा बहुत ही बढ़िया है, और जितने व्यापारीगण हैं अपने आप को एकदम सेफ महसूस कर रहे हैं। जैसे हम लोग लाकर रखते हैं ये डिफेंडर वाला, तो डिफेंडर से भी बढ़िया हम लोग ये सरकार में डिफेंडर की तरह हम लोग महसूस कर रहे हैं अपने आप को। इस वजह से हम लोग ये कहते हैं कि जो भी योगी सरकार चाहे मोदी सरकार है, इसमें हम व्यापारियों को सुरक्षा बहुत ही बढ़िया है, और काम करने का तरीका जो बदला है उससे भी बढ़िया है। इसलिए हम लोग इससे संतुष्ट हैं और आगे भी संतुष्ट रहेंगे। हम लोग चाहते हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री मोदी को बनाना चाहते हैं एकदम 100%। लेकिन जब अखिलेश यादव सवाल पूछ रहे हैं मुख्तार अंसारी के घर के परिवार के साथ खड़े होकर कि न्याय कब मिलेगा, सुरक्षा तो है ही नहीं, ना अतीक अहमद की सुरक्षा कर पाए, ना मुख्तार अंसारी की सुरक्षा कर पाए, तो नहीं लग रहा आपको कि गठबंधन मजबूत अब की बार मोदी जी की कुर्सी जा रही है? अब भाई जो बौखलवाए हैं उल्टा सीधा बुलवे करेंगे, इस पर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हमारे बारे में आप पूछें, हम अपने बारे में बता दिए। आप व्यापारियों के बारे में पूछें, व्यापारियों के बारे में जो मुझे महसूस हो रहा है, मैं जो बोला हूँ सत्य बोला हूँ, इससे कोई बात नहीं है। हमको अखिलेश यादव चाहे मुख्तार अंसारी किसी से कोई मतलब नहीं है, हमको अपने से मतलब है। हम सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है। आप सुरक्षित हैं? हाँ, हम 100% सुरक्षित है। आज कोई रंगदारी मांगने नहीं आता? कोई नहीं आता है। अब बिंदास हम लोग चलते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और जहाँ भी जाना हो, कितना हो पैसा रुपया या जो भी लेन देन करना हो, एकदम बिंदास करते हैं। किसी को पहले उधार देने में डर लगता था, अब बिंदास उधार देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। जीएसटी आया, बहुत बढ़िया है। जीएसटी को लेकर हम लोग किसी को भी निधड़क उधार दे देते हैं, कोई टेंशन नहीं है।
यानी आप कोई पैसा नहीं मार सकते। कोई पैसा नहीं मार सकता, किसी का औकात नहीं है लूटने की किसी की। अगर कोई चोर है तो वो समझ जाएगा, अगर जीएसटी लिया है हो तो किसी भी चोर आदमी की मतलब औकात नहीं है कि किसी का, कोई व्यापारी का कोई पैसा लूट ले। अगर लूटने की सोचेगा तो हमारे बैठे हैं सरकार में, बैठे हैं सरकार। हाँ। लेकिन कह रहे अब की बार तो गई सरकार। ना ये नामुमकिन है सर, इस बार तो 400 के पार पक्का है। 400 पार? हाँ, एकदम पक्का है, इसमें कोई शक नहीं है। जी सर। लेकिन ये कह रहे हैं कि अब की बार इंडी गठबंधन बहुत मजबूत है। अब की बार अखिलेश जी की साइकिल को थाम लिया है राहुल भैया ने, और राहुल भैया ने हैंडल पकड़ लिया है। अखिलेश जी पैडल मार रहे हैं, साइकिल बहुत तेज दौड़ रही है और कमल का फूल पीछे मुरझा जाएगा। सर कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं। अब मान लीजिए, अब जो सामने परिणाम आएगा, शायद काउंटिंग 4 जून को जो सामने परिणाम आएगा वो आपको भी समझ में आएगा, हम भी देखेंगे और हमारे अखिलेश भैया भी देखेंगे। उसमें कौन सा टेंशन है? और राहुल भैया तो भैया हैं, इसमें क्या राहुल भैया तो उसमें सोचने वाली बात नहीं है सर, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन हम लोग पूरे व्यापारियों का योगदान मतलब समर्थन यही रहेगा कि हम लोग दिल खोल के कमल के फूल पे हम वोट देंगे। दिल खोल के? हाँ, दिल खोल के, इसमें कोई सीना ठोक के दिल खोल के? ठोक के दिल खोल के। क्या सोच रहा है व्यापारी? व्यापारी की सोच सबसे पहले तो होती है सुरक्षा, लेकिन जब सुरक्षा पर अखिलेश यादव सवाल उठाने लगे, योगी सरकार की सुरक्षा पर, योगी सरकार के कार्यकाल पर, तब आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, योगी सरकार का तो सुरक्षा पर विशेष ध्यान है और हम लोग पूर्णतः सुरक्षित हैं। आधी रात को भी हमको जाना रहे कहीं तो कोई रास्ते में टोकता मिलता नहीं है कि कोई टोके बोले कि हम लोग जो है ना कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। और पुलिस की भी सुरक्षा बहुत बढ़िया है, चौराहों पर मुस्तैदी से खड़े रहते हैं कि कोई अपराधी इधर ना घूम पाए। हम लोग गली में रात में चक्रमण भी होता है, पुलिस का पहरा भी रहता है और हम लोग पूर्णतः सुरक्षित हैं और पहले से बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। आप मानते हैं कि इस बार सरकार बदल रही है या मोदी जी जा रहे हैं कि आ रहे हैं? मोदी जी तो आएंगे फिर से। हाँ? बिल्कुल 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 मोदी जी आने वाले हैं। आने वाले हैं? जी 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 मोदी जी आएंगे। कह रहे हैं हमारे पुराने दिन वापस भेज दो, अखिलेश जी को भेज दो। अरे नहीं नहीं, अखिलेश जी प्रधानमंत्री थोड़े बनने वाले हैं। अखिलेश जी कहाँ से प्रधानमंत्री हो, तो राज्य के चुनाव में भी नहीं जीत पा रहे हैं तो प्रधानमंत्री कहाँ से बन जाएंगे? कितना सीट लाएंगे वो? 1-2 जीत जाए अपना, वो अपने संबंधियों का तो ही बहुत है उनके लिए। वो तो कह रहे हैं अब की बार 80 हराओ, भाजपा भगाओ। वो 80 आने वाला है भाजपा का। 80 आने वाला है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खेल होने वाला है क्या? अब देखिए, जनता का तो मूड है, जनता तो मूड बना के बैठी है भाई। सुरक्षा है और सब कुछ सुविधा मिल रहा है, लोगों को राशन मिल रहा है और बाकी जितना योजना है वो सभी लोगों को मिल रहा है। गरीबों का आवास मिल रहा है। अब उससे ज़्यादा क्या चाहिए? केवल जो है थोड़ा सा महंगाई पर सरकार ध्यान दे, इसलिए महंगाई को राहुल गांधी कम करेंगे ना, आप कहाँ मोदी जी? कहाँ कम कर पाएंगे? राहुल भैया सरकार बनेगी तब तो कम कर पाएंगे। ये सरकार तो मोदी जी का ही बनने वाला है। लेकिन मेरे सरकार से, मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा इस विषय पर भी थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान दे। पेट्रोल डीजल पर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि जनता मोदी के साथ जरूर है, लेकिन महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा भी रहेगा। हालांकि महंगाई को लेकर लगातार राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं। क्या कहेंगे? राहुल भैया कह रहे हैं आएंगे, महंगाई कम करेंगे। अभी तो उनका कोई ऐसा चांस नहीं है कि वो आएंगे तो मोदी ही आएंगे, तो मोदी ही आएंगे। राहुल जी पर विश्वास नहीं है? टक्कर में नहीं है। राहुल गांधी पर विश्वास क्यों नहीं है? विश्वास की बात नहीं है। अभी जो हम लोग ने मोदी राज में जो भी हमने अभी जो जीवन जिया है और महाराज जी के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, अभी तक हम लोग जितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, अभी तक हमने किसी की सरकार में महसूस नहीं किया है। ये जितने भी दल है जो ये आरोप लगा रहे हैं वो एकदम निराधार है। कोई मतलब नहीं है उनका, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। यानी नहीं बदलेगी सरकार? एकदम नहीं चाहते हम लोग भी और ना बदलेगी। ना बदलेगी। भाई साहब आप बताइए, मुख्तार अंसारी के घर गए अखिलेश भैया और संदेश ये दे दिए कि मुख्तार अंसारी को सुरक्षा नहीं दे पाए, अब की बार बदलेगी सरकार, अब की बार तो पूर्वांचल में खेला होने वाला है, अब की बार इंडी गठबंधन जीतेगा और भाजपा का फूल मुरझाएगा। जी सर, ये बताइए कि हम किसी आदमी को अपराधी करे, गोली मार दें और आपसे कहे कि आप हमको सुरक्षा दें हमको, तो ऐसा कभी संभव है क्या? ये बताइए।
कोई अपराधी अपराध कर रहा है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। उसका जो है उसका इतिहास उठा कर देखिए कि वो अपने से मरे हैं, ईश्वर उनको मारा है। वो तो इतने लोगों का काम किए हैं, तमाम किए हैं कि वो तो वह गनीमत है कि आराम से मरे हों। उनका तो बीच चौराहे में मारना चाहिए उनको। जी सर। राम मंदिर से रोटी थोड़ी ही मिलेगी। राम मंदिर से तो ऐसा चीज मिलेगा कि जो हमारा सनातन धर्म के लोग हैं, हम सनातनी धर्म के मानने वाले लोग हैं। हम लोग सुबह उठते हैं तो पूजा पाठ करके ध्यान करके अपने माता पिता का चरण स्पर्श करके नित्य कर्म करने जाते हैं। उससे बड़ा क्या है? उसे हम सब कुछ जो भी रोजी रोटी मिलता है। अखिलेश यादव क्यों नहीं गए राम मंदिर? मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने आए, इंसाफ मांग रहे हैं। वो पहले ही से सोच चुका है कि हम जब भी इलेक्शन में खड़ा होंगे मेरा जमानत जब्ती होगा तो मैं आगे के बारे में क्यों सोचूं? वो एकदम अपने को मान चुका है कि मैं कहीं से मुकाबले में नहीं हूँ। वो क्यों जाएंगे मंदिर को अपने? वो क्या करेंगे नहीं करेंगे हम लोग को उससे मतलब नहीं है। हम लोग मोदी सरकार को लाएंगे। हम लोग व्यापारी हैं, सुरक्षित है, हम लोग सुरक्षित है। हमारे घर की बहन बेटियाँ आज जो है जितने सुरक्षित हैं उतना आज के इसके पहले में हम लोग वो भी युग देखे हैं कि कभी भी घर से निकालना हम लोग को मुश्किल था। इस समय हमारे घर के बहन बेटियाँ आराम से जब भी जाती है पढ़ने हुआ करता था इस पूर्वांचल में। क्या क्या होता था पूर्वांचल में? वही होता था कि शाम को कब बिजली आती थी कब जाती थी पता नहीं चलता था। ये सब यही सब तमाशे होते थे। गैस की लाइन हम लोग घर के औरतें हमारी वाइफ को आती थी कि यार कुल काम छोड़ के जाओ, पहले गैस का सिलेंडर लाओ 4 बजे भोर में। वो काम हमको करने को मिलता था। यही तो सरकार में होता था। आज रोड जो जाकर देखिए, आज रोड देखेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ विकास क्या होता है। हमारा स्टेशन जाकर देखिए क्या हो रहा है। ये सब विकास हो रहा है। सरकार के बारे में विकास के बारे में सोच है। जी लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे अब की बार बदल रही है सरकार, हमारी आएगी तो विकास करेगी। अखिलेश जी अपने वाइफ के बारे में सोचे कि वो कहाँ से जीतेंगी नहीं जीतेंगी। अब सब चक्कर छोड़ दीजिए। क्यों बार बार विपक्ष का नाम लेते हैं भाई? आप चैनल वाले उनके तो नहीं मिले हुए। आप अखिलेश जी तो नहीं आपको भेजा यहाँ पर? अखिलेश जी तो कह रहे हैं बदल देंगे समीकरण। देखिए आप इतने बलिया में कई दिनों से आए हुए हैं, बलिया का माहौल देख रहे हैं। बलिया का माहौल देखिए, एक एक बच्चा मोदी सरकार के साथ है। मोदी के? जी सर। और आधी आबादी महिलाएं, जाकर देखिए हर घर में जाइए, आप रोड से निकल के हर घर में महिलाओं के पास जाइए। महिलाएं मोदी की दीवानी है, फूल लेकर घूम रही है। आपको ऐसे ऐसे दिखाएंगे आपको फूल लेकर। जी सर। मोदी को हराने वाला जन्म लेना पड़ेगा किसी को। अरे राहुल गांधी इसी जन्म में हराएंगे। अखिलेश भैया की साइकिल हाथ थामे हैं। आप अपने जवान को सुधारिए। राहुल नहीं है, पप्पू है वो। पप्पू? जी सर। पप्पू को, राहुल को पप्पू के बारे में क्यों आप हाईलाइट करते हैं भाई? आप अरे नेता है इतने बड़े राहुल गांधी। आप कांग्रेस और सपा वाले से आप आए हैं। आप माफ करिए, आप मोदी के बारे में उल्टा सीधा मत बोलिए। हाँ अरे राहुल की बात नहीं करेंगे क्या? नहीं करेंगे। वो राहुल बात करने लगे, वायनाड जाए वो अपना। इस बार हमको लगा कि वायनाड से भी जीतेगा कि नहीं जीतेगा वो। राहुल भैया? जी सर। अरे कह रहे अब की बार अमेठी भी जाएगी। पप्पू भैया बोलिए ना। राहुल क्यों नाम बदनाम कर रहे हैं? राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी नहीं, पप्पू गांधी। गांधी नहीं मानते? कई गांधी को मानते हैं हम, महात्मा गांधी को, जो हमारे आदर्श से पूजनीय है। और कोई किसी गांधी को नहीं मानते हैं। जी सर। चलिए, तो यानी बदलाव नहीं होने वाला है? बदलाव के बारे में सोचना ही नहीं है। वो कह रहे हैं अफजाल अंसारी अब की बार देखेंगे पूर्वांचल में खेला हो जाएगा। आप देखिए कि कौन सा अपराधी का नाम अब दिखाई दे रहा है आपको? कोई दिखाई दे रहा है आपको? अपराधी का काम खत्म हो गया। अब जनता का राज है, जनता। अपराधी खत्म? जी सर। राम राज आ गया। भैया राम राज आ गया भैया। राम राज, हाँ राम राज आ गया। बुलडोजर राज आ गया है। बुलडोजर तो अब बुलडोजर का भी काम नहीं है, जनता ही बुलडोजर का काम करेगी। जनता ही? जी सर। बुलडोजर तो एक बार आता है ना। हमारी जनता इतनी जागरूक हो गई है कि कोई अपराधी अब अपराध करने का नाम नहीं लेगा। 5 साल के अखिलेश के शासन में 150 सोनारा व्यवसायी मारे गए बलिया में। 150 सोनार मारे गए बलिया में गोली से 5 साल में। और मोदी जी के आने से 10 साल में हम लोग बहुत फायदा में नहीं है। बहुत कठिन है जिंदगी व्यवसायियों का, मीडियम क्लास के लोगों का। मगर उसके बाद भी हम अपना देश पहले देखेंगे। आधा पेट खाएंगे, देश को बचाएंगे। देश किसके हाथ में सुरक्षित है? देश मोदी के हाथ में सुरक्षित है। देश रहेगा तो हम रहेंगे। लेकिन कह रहे हैं मोदी जी को हराओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ। जब तक मोदी जिंदा है कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। नहीं बन सकता है। बहुत सही। मोदी जी नहीं रहेंगे तो कोई सोचेगा। तब दूसरी पार्टी एक बार हटाओ। कहने से क्या होता है? कुछ नहीं होगा। कोई फर्क नहीं। 400 पार
400 पार। बिल्कुल। लेकिन अखिलेश यादव तो सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। छोड़िए अखिलेश पखिलेश को, क्या उनकी बात करना है? वो तो सुरक्षा पर अभी सवाल उठा रहे कोई हैं। समझता है उनको? हाँ। कुछ नहीं, कुछ। कह रहे अब की बार जा रही है भाजपा। जातिवादी नेता है, उसकी बात क्या करना है? जो सबको लेकर चल रहा है उसकी बात न करेंगे। हाँ, जो सबको लेकर चलेगा। बिल्कुल। हाँ। हाँ, अच्छा जी। हाँ भाई साहब, क्या कहेंगे, कौन है जो सबको लेकर चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी या कोई और? नहीं, लेकर तो मोदी जी ले चल रहे हैं, है ना। ऐसी बात नहीं है। योगी जी की आप जो बात कर रहे हैं, हाँ। तो जो गलत रहेगा उस पर बुलडोजर चलेगा। बिल्कुल चलेगा, है ना। जो है मतलब कोई गलत अगर जो है वो ये संदेश जो है अच्छी जानी चाहिए, है ना। जो गलत करेगा, जो भी एतू करेगा, वो उस पर बुलडोजर चलेगा। उस पर बुलडोजर चलेगा। जय श्री राम। हाँ। देखिए जनता है और बागी बलिया के लोग आखिर क्या सोच रहे हैं, वो तस्वीर तो आपको लगातार दिखा रहा हूं। लेकिन व्यापारी, आखिर अखिलेश ने जो सवाल उठाया, अखिलेश यादव जी ने सवाल उठाया कि यूपी में व्यवस्था खराब हो चुकी है। यूपी में योगी आदित्यनाथ लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। चाहे अतीक अहमद की बात की जाए, चाहे मुख्तार अंसारी की बात की जाए, चाहे विकास दुबे की बात की जाए, लेकिन जनता के बीच यही जानने उतरा था कि यूपी के व्यापारी आखिर सुरक्षित हैं या नहीं, और खासकर सोने चांदी का व्यापार करने वाले व्यापारी क्या बोल गए, इस कैमरे के माध्यम से वो आपने सुना। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखें। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, बलिया लोकसभा से।